वैसे इलेक्शन के दिन हैं। इलेक्शनों के दिनों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के रिलेटेड ही न्यूज़ें देखने को मिलती हैं। कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कौन इलेक्शन में लड़ेगा, कौन सी पार्टी से खड़े हो रहा है, कौन सी पार्टी कौन छोड़ रहा है, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कई बार लोग जो हैं स्किप कर देते हैं। लेकिन जेके मीडिया सिर्फ और सिर्फ लोगों का एक ऐसा पोर्टल है जिसके लिए हम हर इंसान की बात करते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप फाइल देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक बार क्लोज करके इस फाइल को दिखाना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की फाइल है, जहाँ पर ये सकीना बेगम जी की फाइल है जो कि अभी फ़िलहाल अप्रूव्ड है आयुष्मान भारत के तहत। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा जो इलाज है वो सरकारी खाते में होता है। जिन लोगों को आयुष्मान भारत के तहत जिनकी फाइल्स जो भी मेडिकल अप्रूव हो। लेकिन क्या ये चीज़ आज ग्राउंड के ऊपर चल पा रही है? तो इस चीज़ के ऊपर आज हम लोग जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखने आए कि यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट हैं कि आखिरकार उन लोगों को वो चीज़ मिल पा रही है या नहीं, तो हमने पाया कि इन लोगों को उस तरह से यहाँ पर मेडिसिन्स नहीं मिल पा रही जो आयुष्मान भारत के तहत मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शबीर भट्ट है और मैं रजौरी का रहने वाला हूँ। और ये हमें आए हुए यहाँ 6 दिन हो गए हैं गालबन। तो आपके रिलेटेड की बात है कि यहाँ जिन लोगों को ये सहायता मिलनी चाहिए या जिस तरह स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करने को करते हैं लोग बैठ के कुर्सियों पे, अपनी सियासी रोटियां सेकने पे आम आदमी के पास कोई नहीं पहुंचता और ना ही आम आदमी को स्कीम का फ़ायदा पहुंचता है। जहाँ पे डायरेक्ट जिस इंसान को फ़ायदा पहुंचना चाहिए वहाँ पे पता नहीं कितनी अटकलें आ जाती हैं बीच में, तो वहाँ उस स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचता। जो जिस तरह ये सकीना बेगम जी की फ़ाइल है, मेरी मिसेज है, तो मुझे 6 दिन हो गए जहाँ बैठे हुए। मैं इसके पीछे घूम के चक्कर लगा के कभी एक के पीछे, कभी दूसरे के पीछे, कभी तीसरे के पीछे चल के, कुछ लोग तो अवेयरनेस हैं, उनको तकरीबन पता है कि इस स्कीम का क्या क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं है। ये कार्ड तो बन गया लेकिन बराए नाम कार्ड रहता है, लेकिन उसको उस स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो मेरा कहना यह है कि आम आदमी इतना परेशान है, उसके सिर्फ व सिर्फ वोटों की खातर कुछ दिन उनके पीछे घुमा जाता है, लेकिन जब वोट हो जाते हैं उसके बाद स्कीमें लॉन्च की जाती हैं। स्कीमों को खाली कागजी रिकॉर्ड में रखा जाता है, लेकिन जिन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचता। जनाब, आपकी फ़ाइल के ऊपर जब ये लिखा हुआ है आयुष्मान भारत के तहत आपको इन्होंने रजिस्टर किया है कि आपको जो है आयुष्मान भारत के तहत जितनी चीज़ें हैं वो अस्पताल जो है प्रोवाइड करेगा। जब आप लेने गए तो आपको क्या कहा गया? देखिए, मैंने पिछली बार भी एक फेज़ पे मैंने दवाई मुझे मिली, मैंने उसमें भी मैंने पेमेंट पे ली और उसमें जो इसमें पैकेज होता है, पैकेज में कितनी दवाई आती है और किस तरह रहती है, पैकेज में वो पूरी दवाई मुझे नहीं मिली क्योंकि उसके मेरे पास बिल भी हैं, उसके मेरे पूरे कागज़ भी हैं। जितना मैंने वो सुपरिटेंडेंट साहब ने वहाँ से एक लेटर लिख के भेजा था, जहाँ एक दुकानदार है उसने उसका टेंडर किया हुआ है, वो दवाई सारी वही दुकानदार परचेज करता है। लेकिन उसने कहा थोड़ी देर में बात करता हूँ, कुछ दवाई दी कुछ नहीं दी। जो नहीं दी उसके बिल मेरे पास हैं, जो मिली उसके मेरे पास सैंपल अभी भी मौजूद हैं। वो ऑलरेडी मेरे पास ये लिफाफा पड़ा है, इसमें इस वक्त भी हैं। और जो जिस तरह की स्कीम है उसमें यह है कि ये दवाई नहीं मिल रही है। कीमतदार जो चीज़ें हैं वो बाहर से मैंने ली, जो सस्ते वाली कम पैसों में आती हैं वो अंदर से दी। आज मुझे जो दूसरा फेस लगना था, दूसरे फेस में यह है कि अभी ये लेटर लिखवा के हमने ये सारा कंप्लीट करके मैंने अपने हाथ से पेपर करवाए हैं, अपनी
मुझे पता थी किस किस ऑफिसर के पास जाना, कहाँ कहाँ ऑफिस में जाना है, वो मैंने फटाफट करवा के कंप्लीट कर दी। मुझे पहले कहा गया कल को कि सुबह 10 बजे आपको दवाई मिलेगी, उसके बाद कहा मैं 10 बजे गया हूँ तो मुझे कहा गया 12 बजे, 12 बजे मैं गया हूँ तो 2 बजे, 2 बजे के बाद मैं चला गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ बैठते हैं डॉक्टर रमेश जी, उनके पास गया हूँ। उन्होंने कहा, एक मैडम मेरे साथ लगाई तो वो गई तो उन्होंने कहा आधे पौने घंटे तक आपकी दवाई मिल जाएगी 2 बजे के करीब। अब 2 बजे मैं गया हूँ जब, तो मुझे कहने लगे 3 बजे मिलेगी। 3 बजे गया हूँ तो लड़के ने सीधा मुझे कह दिया कि अभी आपको दवाई इस स्कीम में से नहीं मिलेगी। जब नहीं मिली उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप मैं चलता गया और मैं डॉक्टर भारत भूषण जी हैं, मैं उनके पास मिला हूँ। उन्होंने कहा अभी मीटिंग कर रही है, मीटिंग के बाद आप सोमवार को आइए, सोमवार के बाद आपसे फिर बात करूंगा। और पेशेंट्स भी हैं, ये सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं है, ये दूसरे पेशेंट हैं, इनकी भी फाइल के ऊपर सेम आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर आयुष्मान भारत लिखा हो या ना लिखा हो, हालत एक ही समान है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? रामचंद। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? अस रामनगर तहसील रामनगर, ਅੱਛਾ, जिला उधमपुर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਵਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ? ना जी, अस इत्थे 14 तरीक दे एडमिट कीते हैं, अज दिन तक असें कोई एक टिक्की टाफी नहीं मिली, इत्थों दा कोई दवाई नहीं मिली। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ। अज ਜਿਹੜਾ ना असें ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ मैडम गई, उसने इनका आर्डर नंबर लिया, डेट नंबर लिया, डेट ली, ये आखदे साढ़े कोल दवाई आई नहीं है, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। दवाई नहीं आई है। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ? ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ बन गई ਦੀਆਂ। हॉस्पिटल छोटा है ना, अभी और बिल्डिंगें भी तैयार हो रही हैं, आ जाएंगी, दवाइयाँ भी आ जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। एक और पेशेंट है, इनकी भी फाइल देख सकते हैं आप। ये सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं है, ये मैं तीसरा केस आपको बता रहा हूँ। मोहम्मद कासिम इनका नाम है। एक बार फिर से क्लोज करके दिखाएंगे, ये भी आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर हालत वही है कि आयुष्मान भारत की जो बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तो स्टार्ट की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के तहत ये फाइल्स के ऊपर स्टैम्प्स तो लग रही हैं, लेकिन मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। अब आप बताइए इस स्टैम्प का क्या फ़ायदा, क्या करें इस स्टैम्प को अगर यहाँ पर मेडिसिन ही नहीं मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात है कि इन सब चीज़ों के लिए अगर इस बख्शीनगर इलाके में ये हॉस्पिटल है, तो बख्शीनगर इलाके में कॉरपोरेशन भी बन चुकी है, कॉरपोरेटर भी हैं, क्या उनका काम नहीं बनता कि हॉस्पिटल में आके चक्कर लगाते रहें? जिनके इलाके में, जिस इलाके से वो कॉरपोरेटर जीत के आए हैं, तो बख्शीनगर के कॉरपोरेटर को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी चाहिए कि यहाँ पर आके देखें किसको दवाई दारू यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਾਸਿਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਮਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? कोई मिली थोड़ी तो कोई नहीं मिली, नहीं मिली, क्यों नहीं मिलती है? पता नहीं क्यों नहीं मिली। ये छेरा लारा करें आज बाल गयो वो सुल्तान को जाओ, सिस्टर को जाओ तो वो देखो तो फार्म दो, बस इस छेरा लारा ही करें हमारा। तो पहले अपनी बीमारी देख गए या यहाँ फार्म इकट्ठे करते रहोगे? अपनी बीमारी मुझे आया था हमारे फार्म की तो किठा करा वो सरपंच साहब ने देखो गाल करा मेरे जान। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਹੋ? मोर मोर माहौर मोर रहने ना मोर। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ? मेरा इसे 15,000 रुपये खर्चा आ गया इधर। गरीब आदमी है वो भी, किसी को चाका कर्जा चाका 15,000 रुपये खर्चा ही सो गया हो। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? काम जिम्मेदारी करा देंगे और कोई कारोबार नहीं हमारे कोई तजारत नहीं, कोई पैसों नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई और कोई पैसों। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हमने कोई पता नहीं था। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। बोले था ना फ्री मिलेगी। ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ? अच्छा वो डॉक्टर एक को बोले, फिर तो पीछे उन्हें कंसल्ट करके फिर उन्हें दी ही नहीं, फिर थोड़ी दी थी, थोड़ी जी बाकी कोई नहीं दी थी, बाकी बाजारों लेकर बाकी बाजार थे। ये है हालत, स्टैंप लगी हुई है। अब आप ही बताएं ये लोग इस स्टैंप का क्या करें? आयुष्मान भारत स्टैंप का ये लोग क्या करेंगे अगर इनको यहाँ पर मेडिसिन ही नहीं मिल पाएगी? क्या फ़ायदा है इस स्टैंप का? चाहे वो मोहम्मद कासिम की मेडिसिन हो
या उधमपुर से आए हुए इनकी मेडिसिन हो, या फिर जो राजौरी से आए हैं उनकी मेडिसिन की बात करें, आप आखिर में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो एक बहुत बड़ा ये स्कीम खड़ी की, लेकिन अब स्टेट का काम बनता है कि उस स्कीम को आगे बढ़ाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो पूरे देश के लिए एक चीज़ लाई, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टेट के अंदर जो ये इलाके हैं आपके अलग अलग, इनके लोगों का मेन काम बनता है कि आप लोगों को देखें कि चीज़ मिल पा रही है कि नहीं? यहाँ का जो हमारे जम्मू पुंछ रजौरी का ये जुगल किशोर जी हैं, ये सेंटर में बैठते हैं, ये इनका हक बनता है, इनकी कंस्टिट्यूंसी है ये। और एमएलए का काम होता है अपनी कंस्टिट्यूंसी को देखना, सरपंच का काम होता है अपनी पंचायत को देखना। इसीलिए ये पंचायत लेवल के या वार्ड लेवल से काम शुरू होता है और हाई लेवल तक ये काम चलता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है यहाँ की सरकार, यहाँ के मुलाजम या यहाँ के जो स्कीम चलाने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं? आम आदमी जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करे, मुझे ये नहीं समझ चल रही है। कार्ड तो बन गया और फाइल पे भी तो स्टैंप हो गई, बोर्ड बड़े बड़े भी तो लग गए, लेकिन इसकी स्कीम के भी थोड़ा सा पालन करें ना, इसको टाइमली दें ना। दूसरे स्टेटों में अगर चला जाएं, दूसरे स्टेटों में प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट क्लिनिक छोटी छोटी जो रखी हुई हैं डॉक्टरों ने, वहाँ पे भी ये कार्ड दिखा के आप फौरी उसी टाइम दवाई ले सकते हो। हमारे जे.एंड.के में पता नहीं क्या है, सतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है हमारे जे.एंड.के में। मेरा कहने का मतलब था कि अब स्टेट को भी चाहिए कि अपनी स्टेट में जो ये स्कीम लागू हुई है उसका किस तरह से पालन हो रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाए। आयुष्मान भारत एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर काफ़ी जो है कवर रहता है मेडिसिन्स का, काफ़ी कवर रहता है जो भी आपका इलाज रहता है। एक तो चाहिए जो राजनेता हैं कम से कम वो यहाँ पर आके लोगों को अवेयर करें कि आखिरकार ये आयुष्मान भारत है क्या। और दूसरी बड़ी बात, आयुष्मान भारत का जो फ़ायदा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, ना ही सिर्फ फाइलों के ऊपर स्टैंप लगी रहे। सिर्फ और सिर्फ फाइलों पे स्टैंप लगा देने से आयुष्मान भारत की स्कीम जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती। ग्राउंड के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ साथ आपको वहाँ पर सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, दूर से आप देखें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर चल क्या रहा है वो आपके सामने। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से अच्छा है कम से कम जो छोटी मोटी स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और जो गरीब लोग हैं उन तक वो चीज़ पहुँचे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।